56 इंच के सीना ने कहा, अगली बार ट्रंप सरकार। ऐसा आशीर्वाद लिया कि अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जेल में डंप हो गया। एक भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी बहस चल पड़ी है कि ट्रंप चल गया जेल। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिसको आशीर्वाद दिए वो जेल चल गया। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन 7 समुंदर पार जाकर 56 इंच के सीना ने कहा, अगली बार ट्रंप सरकार। ऐसा आशीर्वाद लिया कि अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जेल में डंप हो गया। अब स्थिति यह हो गई है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिसको आशीर्वाद देंगे, एक भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी बहस चल पड़ी है कि ट्रंप चल गया जेल, वो भी ऐसे आरोप में जो विश्व बंधुत्व का नारा, फर्जी नारा, जो विश्व गुरु बनने का जो संकल्प, अब भारतीय जनता पार्टी यह स्पष्ट करे उसके संसदीय दल के नेता ने जिसके लिए वोट मांगा था, जो हमारे तयशुदा विदेश नीति है, उससे इतर जाकर करके अमेरिका की स्थानीय राजनीति में हिस्सेदारी तय की थी, तो अब भाजपा के अंदर में एक ऐसा तबका विकसित हो रहा है, वह कह रहा है कि इनका प्रभाव अब घट रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिसको आशीर्वाद दिए वो जेल चल गया, ट्रंप हो गया जेल में डंप। तो अब भाई हिसाब किताब 24 में है। अब लोग जाने इतिहास दोहराता है। अभी हमारी पार्टी के प्रवक्ता और हमारे पार्टी के प्रवक्ता के अन्य साथी लोग इस संवाददाता सम्मेलन में हैं और पृष्ठभूमि की चर्चा किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के जो दूषित राजनीतिक मंशा है, जो भारतीय जनता पार्टी के मुंह में राम बगल में छुरी का जो राजनीतिक संस्कार है, मैं उस संदर्भ की चर्चा करना चाहता हूँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहता हूँ, क्या यह सही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी को लेकर जमकर तारीफ की और सभी को इस कहा कि हम तहे दिल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं और इस काम में केवल नीतीश कुमार या एक दल के प्रयास से ही सफलता नहीं मिलेगी। सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों और नागरिकों को इस जन जन का आंदोलन बनाने के लिए इसमें भाग लेना होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है या आदरणीय नरेंद्र मोदी की राजनीतिक दुर्दशा यह है कि बिहार भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी को आंख इसलिए दिखा रहे हैं कि 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगली बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप गए जेल तो नरेंद्र मोदी का भी अपमान बिहार बीजेपी के नेता शुरू कर दिया। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप इनके आइकॉन थे और कितने घिनौने आरोप में वो जेल की सलाखों में बंद हो गए, तो ऐसी स्थिति में बिहार के बीजेपी के नेता हमारी समझ है कि अब नरेंद्र मोदी को आंख दिखा रहे हैं, कह रहे हैं आप कुछ भी बोलते रहिए, हम तो आलोचना करेंगे। तो कौन किसका नेता है यह बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए। नरेंद्र मोदी उनके नेता है या नहीं है? अगर नरेंद्र मोदी नेता है तो उनको यह स्पष्ट करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि जब ये ह्यूमन चेन बना था, जहाँ तक मुझे स्मरण है,
उस समय विपक्ष की पार्टी थी, और उन्होंने कहा कि हम शराबबंदी जैसे अभियान में हम सरकार के साथ खड़े हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार में आपका पार्टी का संगठन का दावा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा है, कह रहे कि दुनिया में हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, मिस कॉल से हम सदस्यता देते हैं। बताओ बीजेपी के लोगों, शराबबंदी के आप पक्ष में अगर हैं तो शराबबंदी के लिए जो टोल फ्री नंबर जारी हुआ था 155545 और 18003456 का कितना बल दिया, जिस पर अवैध शराब की अगर सूचना मिलती है तो टोल फ्री नंबर जारी किया था सरकार ने। अगर शराबबंदी के नीति के प्रति बीजेपी ईमानदार थी तो टोल फ्री नंबर का कितने बार इस्तेमाल किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के हरेक बिजली के पोल पर इसको लिखवा दिया कि आम लोग इसका इस्तेमाल कर सके। आप तो पन्ना प्रमुख बनाते हैं, शक्ति केंद्र चलाते हैं। तो जो अभी अंजू महाराज जी ने और हमारी पार्टी के महिला प्रवक्ता ने कहा कि महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू किया गया, तो उन महिलाओं के सम्मान के लिए अगर शराब के कारोबार में कोई शामिल है तो बीजेपी का नेता बीजेपी बतावे कितनी बार टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल किया। अगर मन के अंदर ईमानदारी है तो उनको यह बताना चाहिए। और हम यह जानना चाहते हैं, आजकल मुआवजा पर बहुत प्रवचन दे रहे हैं। अरे नीतीश कुमार से सीखिए, 2016 में शराबबंदी लागू हुआ, कोई चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं, मानवता के दृष्टिकोण से नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया कि 2016 से ऐसे जितने मामले प्रतिवेदित हैं, जो विभाग की नियमावली के अनुरूप उन्होंने यह कहा कि जिन लोगों को मुआवजा देना है उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन जब सत्ता में थे तब क्या हो गया था? जब 23 महीने के बाद आप आए, आदरणीय नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह जी नीतीश कुमार जी के दरबार में हाजिरी लगाए और कहा हुजूर हम भी सरकार में शामिल होना चाहते हैं। जनादेश महागठबंधन के लिए था, लेकिन तत्कालीन परिस्थिति में 23 महीना में यू टर्न लिए नरेंद्र मोदी और यू टर्न लेकर के सरकार में शामिल हो गए। हम आदरणीय सुशील मोदी और भाजपा के नेताओं से जानना चाहते हैं, आप तो हिंदू धर्म के अलबमदार हैं ना? कितने बड़ा फर्जी हिंदू है सब, सो अंदाज लगाइए इन लोगों के बारे में। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि उस समय मुजफ्फरपुर के अंदर घटना हुई, वैशाली के अंदर घटना हुई, दूसरे जगह पर घटना हुई, सब सुन गया था मुआवजा के मांगने में। जब सत्ता में बैठ कर करके माननीय नीतीश कुमार जी के शराबबंदी की नीति की प्रशंसा करते थकते नहीं थे, तो उस समय सब सुन गया था। क्या हो गया था आप लोग को? क्यों नहीं इस सवाल पर आप लोग बोलते थे कि नहीं उस समय मुआवजा देने का प्रावधान करिए? तो उस समय तो मुआवजा की बात भी आपके दिमाग में नहीं आती थी। हम ये भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, आप तो एक देश एक कानून की बात करते हो, देश के अंदर बोलते हैं कि एक देश एक कानून। अरे कैसा फर्जी हिंदू हो कि गुजरात के अंदर में जब अवैध शराब 1958 से शराबबंदी लागू है, जब गुजरात में शराबबंदी लागू रहने के बावजूद वहां जब ऐसी घटना जब हुआ तो आपने क्या किया उसके लिए? अगर हिंदू है तो क्यों नहीं दिया उसको? आप तो दूसरे लोगों के प्रति घृणा का आपके मन में भाव रहता है, लेकिन शराब से अगर मौत हुई, जहरीली शराब से गुजरात के अंदर में, तो मुआवजा देने में प्राण सूख रहा था अमित शाह का। और ये जो अडानी मोदी की सरकार है, क्यों नहीं गुजरात में दिया? अगर बिहार में मुआवजे की बात आप कर रहे हैं, मुआवजा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं, गुजरात में आपकी हुकूमत है, वहाँ भी लोग, वहाँ
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बड़ा हिंदू सम्राट बनते हैं, तथा कथित गलुआ वस्त्रधारी शराब पिला करके राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, समाज निर्माण करते हैं। समाज का निर्माण कैसे होगा? हिंदू धर्म की रक्षा करना है तो खूब शराब पियो। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति है। हम ये जानना चाहते हैं, एक देश एक कानून, क्या हो गया? सरकारी दुकान से फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जहरीली शराब बेची गई, लोग मर गए। और जानिएगा, इन लोग का चरित्र देखिए कैसा दोहरा चरित्र है। हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं। अरे 1000 जन्म लेना होगा नीतीश कुमार की बराबरी करने के लिए बीजेपी के नेताओं को।